हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक नंबर 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव, पशु पक्षी, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं कुछ अचर हैं, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित हैं। यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामाना। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को ही नहीं समझ सकता। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप
प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार तरह प्रकृति के सभी गुणों सतो रजो तमो गुण भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं हैं, इसीलिए वे निर्गुण हैं। तात्पर्य, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सारी सृष्टि के रचयिता बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। सब सारी सृष्टि उन्हीं से उद्भूत होती है, उन्हीं से प्रकट होती है, और हम तो बस तमोगुण के अधीन हो जाते हैं। भगवान ये इन तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों से ऊपर हैं, लेकिन निकले उन्हीं से हैं ये सब कुछ, लेकिन उनके अधीन नहीं हैं। प्रकृति के तीन गुण जो हैं सब भगवान के ही अधीन रहते हैं। तो हमें भी भगवान के अधीन रहना चाहिए, भगवान के ही आश्रित रहना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।